हेलो एवरीवन। कंप्लीट एंड टू एंड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम स्विगी के डेटा सेट पे काम कर रहे थे, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए थे। पांडास का यूज़ करके डेटा क्लीनिंग स्टार्ट किया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट एक्सपेंसिव फूड आइटम इन दिस 2 लाख रो डेटा सेट, इट्स प्राइस, रेस्टोरेंट एंड सिटी। तो सवाल बहुत ही सीधा है। इस पूरे 2 लाख रोज के डेटा में स्विगी पर लिस्टेड सबसे महंगी डिश कौन सी है, उसकी कीमत कितनी है और वो किस रेस्टोरेंट और सिटी की है। सो गाइज, सबसे बड़ा नंबर या एक्सट्रीम वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास पांडास का एक बहुत ही जादुई फंक्शन होता है जिसे कहते हैं इंडेक्स मैक्स, IDX मैक्स। यह फंक्शन क्या करेगा, यह पूरे प्राइस कॉलम में जाएगा और जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा उसका इंडेक्स नंबर लाकर हमें दे देगा। सो हम कोड यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम, देन जिस कॉलम पे काम करने वाले उस कॉलम का नाम डॉट IDX मैक्स, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमारा कोड कैसे बनेगा, हमारे डेटा फ्रेम का नाम है स्विगी, स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉलम का नाम लिखेंगे। हम किस कॉलम पे काम करेंगे, प्राइस पे। सो प्राइस सिंगल कोट में डॉट IDX मैक्स। यह कमांड प्राइस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू का इंडेक्स नंबर निकालता है। मतलब डेटा सेट में जो डिश सबसे महंगी है उसका रो नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स रन इट। कोड रन हो गया है। अब उस इंडेक्स को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे ताकि बार बार कमांड ना लिखना पड़े। वेरिएबल का नाम दे रहे हैं एक्सपेंसिव डिश इंडेक्स। लेट्स रीरन इट। ओके, हमें हमारी डिटेल्स मिल गई है। नाउ यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम यूज़ करेंगे लॉक फंक्शन। लॉक का यूज़ करके हम उस पूरे रो की पूरी डिटेल्स निकाल रहे हैं, यानी सबसे महंगी डिश वाला पूरा रिकॉर्ड। सो कोड रहेगा स्विगी, डेटा फ्रेम का नाम डॉट LOC और ब्रैकेट में हमने जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर किया है एक्सपेंसिव डिश इंडेक्स। रन इट, हमें आउटपुट मिल गया है। इसे अगेन एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसका नाम दे रहे हैं एक्सपेंसिव डिश। लेट्स रन इट। ओके, नाउ लेट्स कॉल द एक्सपेंसिव डिश। तो आप देख रहे हो यहाँ पूरा रो प्रिंट होगा जिसमें रेस्टोरेंट का नाम, डिश का नाम, प्राइस, सिटी और बाकी सारे कॉलम्स होंगे। ओके, अब हमने सिर्फ ज़रूरी कॉलम जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है, रेस्टोरेंट का नाम, डिश नेम, प्राइस और सिटी चाहिए। ओके, सो हम कोड कैसे लिखेंगे, एक्सपेंसिव डिश, हमने इस वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर किया है, उसका नाम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उसमें लिखेंगे जो हमें कॉलम चाहिए रेस्टोरेंट नेम, देन चाहिए हमें डिश नेम, देन हमें चाहिए प्राइस एंड देन सिटी। जितने भी रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं उनके नाम लिख लिए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और बाहर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, हमारा कंप्लीट कोड बन गया है। लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेस्ड ऑन द मैक्सिमम रेटिंग काउंट विच स्पेसिफिक डिश हैज़ बीन ऑर्डर इंसेनली अक्रॉस द कंट्री। सो इसका मतलब ये है कि अब हम डेटा सेट में सबसे पॉपुलर डिश ढूंढने जा रहे हैं, यानी वो डिश जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने रेट किया है। सो हम कोड कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम, देन जिस कॉलम पे काम करेंगे उस कॉलम का नाम, एंड अगेन मोस्ट ब्यूटीफुल फंक्शन जो आपने अभी सीखा IDX मैक्स, उसका यूज़ करेंगे। सो हमारा कोड कैसे बनेगा, डेटा फ्रेम यानी स्विगी, उसका नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में हम काम करने वाले हैं रेटिंग काउंट कॉलम पे, सो रेटिंग काउंट कॉलम का नाम डॉट IDX मैक्स। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया। अब हम एक वेरिएबल में इस डिटेल्स को स्टोर करेंगे ताकि बार बार कमांड ना लिखना पड़े। वेरिएबल का नाम दे रहे हैं पॉपुलर डिश इंडेक्स। अगेन रन इट, हमें हमारी डिटेल्स मिल गई है। सो ये कमांड क्या कर रही है, रेटिंग काउंट कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर निकाल रही है। मतलब डेटा सेट में जिस डिश की सबसे ज़्यादा रेटिंग है उसका रो नंबर हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम यूज़ करेंगे लॉक फंक्शन का।
लॉग फंक्शन क्या करेगा, जैसे हमने अभी जस्ट देखा, लॉग फंक्शन का यूज़ करके हम उस रो की पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं, यानी सबसे पॉपुलर डिश वाला पूरा रिकॉर्ड। ओके, सो कोड कैसे रहेगा, डेटा फ्रेम डॉट LOC और फिर ब्रैकेट में हमने जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर किया है उसका नाम है पॉपुलर डिश इंडेक्स। ओके, लेट्स रन इट। कोड रन हो गया और उसे अब एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जिसका नाम देते हैं पॉपुलर डिश। ओके, पॉपुलर डिश को कॉल करके देखते हैं, हमारे पास हमारा डेटा आ गया है। अब हमें सिर्फ ज़रूरी कॉलम चाहिए, रेस्टोरेंट का नाम, डिश नेम, रेटिंग काउंट और सिटी। ओके, सो रिक्वायर्ड कॉलम्स को फेच करने के लिए हम लिखेंगे पॉपुलर डिश, जिसमें हमने डेटा स्टोर किया है उसका नाम पॉपुलर डिश, ब्रैकेट ओपन, और जो भी रिक्वायर्ड कॉलम चाहिए उनका हर एक का 1 बाय 1 नाम लिखेंगे, जैसे कि रेस्टोरेंट नेम, डिश नेम, रेटिंग काउंट और सिटी। ओके, ये पहला ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर का ब्रैकेट क्लोज। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया है, हमें आउटपुट मिल गया है। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन है, विच फूड कैटेगरीज हैव वन कस्टमर लव बाय सिक्योरिंग अ परफेक्ट 5 एवरेज रेटिंग। सवाल है कि पूरे इंडिया में वो कौन सी फूड कैटेगरी है जिन्होंने ग्राहकों का दिल जीतकर एक परफेक्ट 5 की एवरेज रेटिंग हासिल की है। तो इसके लिए हम पांडास में क्या करेंगे, हम अपनी पूरी डेटा शीट को कैटेगरीज के हिसाब से एक जगह इकट्ठा करेंगे, यानी यूज़ करेंगे ग्रुप बाय कैटेगरी, और फिर रेटिंग्स का एवरेज निकालने के लिए लगाएंगे एग्रीगेट फंक्शन मीन। इसके बाद सबसे ज़्यादा रेटिंग वालों को ऊपर रखने के लिए हम यूज़ करेंगे सॉर्ट वैल्यूज़, ब्रैकेट में लिख देंगे असेंडिंग फॉल्स, और हमें सिर्फ टॉप 3 चाहिए इसलिए हेड 3। ओके, सो हम कोड कैसे लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नाम स्विगी डॉट ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करेंगे। सो ग्रुप बाय किसके ऊपर यूज़ करने वाले हैं, कैटेगरी के ऊपर। सो राउंड ब्रैकेट में लिखा है कैटेगरी, देन दूसरा कॉलम रेटिंग, और उसके ऊपर हम लगाने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन मीन, मीन डॉट सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग फॉल्स हेड 3। लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया है। सो यहाँ पे देखो 1 kg एगलेग्स केक और क्रिसमस स्पेशल जैसी कैटेगरीज को सीधे 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। ओके, सो गाइज अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन है, हाउ डू वी यूज पांडास पिवट टेबल टू एनालाइज द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज रेटिंग अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। सो गाइज अब जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं ना, उसे डेटा एनालिटिक्स की दुनिया का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल्स की। हमारा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पांडास पिवट टेबल का यूज़ करके हम भारत के अलग अलग सिटीज़ में एवरेज कस्टमर रेटिंग का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देख सकते हैं, यानी हमें ये पता लगाना है कि किस शहर के लोग रेस्टोरेंट्स के खाने के सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं और कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं। सो आप में से जितने भी लोगों ने एक्सेल पर काम किया है, आप सब जानते हैं कि एक्सेल में पिवट टेबल कितनी कमाल की चीज़ होती है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक्सेल के पिवट टेबल का भी बॉस वर्जन, यानी पाइथन का पांडास पिवट टेबल। सो क्रिएटिंग द पिवट टेबल फॉर सिटी वाइज एवरेज रेटिंग्स कमांड रहता है पांडास डॉट पिवट टेबल राउंड ब्रैकेट में। वहाँ पे हम सबसे पहले देते हैं डेटा फ्रेम का नाम, देन वैल्यूज़ में जिस कॉलम पे हमें वैल्यू चाहिए उस कॉलम का नाम, तो हमारी केस में रहेगा रेटिंग, कॉमा, देन इंडेक्स, इंडेक्स में हमें चाहिए सिटी, एंड देन एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं हमारे केस में मीन, ब्रैकेट क्लोज डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, एंड देन अगेन ब्रैकेट में कैसे सॉर्ट करने वाले हैं रेटिंग के ऊपर। सो बाय इक्वल टू रेटिंग और असेंडिंग फॉल्स। ओके, इसको समझ के लेते हैं। इसमें हमने 3 चीज़ें डिसाइड की है। सबसे पहले वैल्यूज़ इक्वल टू रेटिंग, यानी किस कॉलम पर हमें कैलकुलेशन करनी है। दूसरा इंडेक्स इक्वल टू सिटी, यानी डेटा को किस बेसिस पर रोज़ में अरेंज करना है। और तीसरा
एग्रीगेट फंक्शन। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं हम? मीन, यानी हमें टोटल नहीं बल्कि एवरेज रेटिंग निकालनी है। और फिर पूरे आउटपुट को सबसे बेस्ट रेटिंग वाले सिटीज़ के हिसाब से सॉर्ट करने के लिए हम लगा देंगे हमारा वही पुराना भरोसेमंद फंक्शन, सॉर्ट वैल्यूज बाय रेटिंग कॉमा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। कोड को रन करके देखते हैं, हमें आउटपुट मिल गया है। नाउ यहाँ से इस पूरे डेटा को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसका नाम देते हैं सिटी पिवोट। नाउ यहाँ से फॉर प्रिंटिंग द टॉप 5 सिटीज विद हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सो हम लिखेंगे प्रिंट सिटी पिवोट हेड 5। लेट्स रन इट। हमें हमारे टॉप 5 सिटीज मिल गए हैं। ओके, आउटपुट आ गया है। नाउ गाइज, अब हम आ चुके हैं इस पूरे वीडियो के ग्रैंड फिनाले यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन वी अप्लाई मल्टीपल बिजनेस कंडीशन टू फिल्टर आउट बजट फ्रेंडली हाई रेटेड 4.5 प्लस प्रीमियम रेस्टोरेंट इन मेजर सिटीज़ लाइक बेंगलोर। ओके, सो सवाल सीधे एक रियल वर्ल्ड डेटा एनालिस्ट की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है, जहां आपको मल्टीपल कंडीशंस लगाकर डेटा को फिल्टर करना पड़ता है। हमें उन रेस्टोरेंट्स की एक वीआईपी शॉर्टलिस्ट निकाल कर दो जो बेंगलोर में हो, जिनकी रेटिंग शानदार हो, रेटिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू 4.5, लेकिन वो महंगे ना हो, ग्राहकों के बजट में हो, यानी प्राइस लेस दैन इक्वल टू 300। ओके, सो इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे? टू अप्लाई मल्टी कंडीशंस, डेटा फ्रेम का नाम है स्विगी, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर सबसे पहले कंडीशन स्विगी का सिटी कॉलम इक्वल टू बेंगलुरु, एंड देन एंड ऑपरेटर, दूसरी कंडीशन स्विगी का रेटिंग कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5, ब्रेसेस क्लोज, देन अगेन एंड ऑपरेटर, और थर्ड कंडीशन स्विगी का प्राइस लेस देन 300, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, रन इट। आउटपुट आ गया है। आप नॉर्मल एक कंडीशन नहीं लगा सकते, यहाँ आपको लगाने होंगे 3 अलग अलग कंडीशन एक साथ। और पांडास में जब हम मल्टी कंडीशन फिल्टरिंग करते हैं तो 2 बातें हमेशा याद रखनी होती है। हर कंडीशन को अलग से पैरेंथेसिस यानी गोल ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ता है। दूसरा, तीनों कंडीशन को आपस में जोड़ने के लिए हम कोर पाइथन वाले एंड शब्द का नहीं बल्कि एम्परसेंड यानी एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ से इस डेटा को स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में जिसका नाम देते हैं वीआईपी रेस्टोरेंट्स। लेट्स रन इट। डेटा स्टोर हो गया। लेट्स कॉल द वीआईपी रेस्टोरेंट्स। ओके, डेटा आ गया है। नाउ हम इसमें ड्रॉप डुप्लीकेट भी लगाएंगे ताकि एक ही रेस्टोरेंट का नाम बार बार आकर हमारी लिस्ट को कचरा ना बनाए। चलो सीधे कोडिंग स्क्रीन पर चलते हैं, एक वीआईपी लिस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए कोड कैसे लिखेंगे? प्रिंट वीआईपी रेस्टोरेंट्स, जिसमें हमें सिर्फ चाहिए रेस्टोरेंट का नाम, डिश का नाम, प्राइस, रेटिंग, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया था उसे क्लोज करते हैं। डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स डॉट हेड 5, प्रिंट का जो ओपनिंग ब्रेसेस था उसे यहाँ पे क्लोज करते हैं। लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया है। ओके, सो गाइज, अब हमारे स्विगी का डेटा बिल्कुल साफ सुथरा और तैयार है। अगले पार्ट में हम इस डेटा को सीधे MySQL डेटाबेस में लोड करेंगे और फिर पावर BI में इसका एक बहुत ही खूबसूरत डार्क थीम वाला डैशबोर्ड बनाएंगे। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।